कि सेकेंड ईयर थोड़ा सा टिपिकल है और कॉन्सेप्ट बेस है और अलग अलग यूनिट्स नहीं है, आपकी एक ही यूनिट चलती है। वहाँ से दिख रहा है ना, तो आगे आगे ठीक है, बताओ ना, इधर आगे आगे ठीक है। तो एक ही यूनिट आप मतलब जैसे एक यूनिट आ गई इंटरफेरेंस, तो आपको प्रॉपर वे में इंटरफेरेंस समझ लेना है। फिर आएगा आपका डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन और फिर आपका लेज़र। तो ये जो आप पढ़ोगे, जब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बीएससी पार्ट 1 में बहुत सरल था। थर्मोडायनेमिक्स थी, ठीक है, थर्मल फिजिक्स जिसे आप कह रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब पढ़े हुए चीज़ें थी। जो कुछ टिपिकल था थर्ड पेपर था, है ना। एसएचएम भी पढ़ा था, वेव ऑसिलेशन भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग थ्योरी के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि फिर चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं। तो ज़रा सा आज जो टॉपिक बताना है उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दे रहे हैं, फिर आपको आगे ले चलेंगे। देखिए, ये है आपका लेसन फर्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम पूरा इंटरफेरेंस एक ही यूनिट में पढ़ाते हैं। तो ये है लेसन फर्स्ट, सब लोग हेडिंग डाल लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये यूनिट फर्स्ट है। और आपको मालूम है हम यूनिट वाइज ही पढ़ाते हैं, तो यूनिट फर्स्ट है पहले यूनिट, ठीक है। आगे ही पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक जो चल रहा है उसी के आगे चलेगा। बस थोड़ा सा एक मिनट जो तुम लोग थोड़ा सा नोट कर लेना। क्या होता है, कल हमने रिवीजन क्लास भी एक डाली थी, उसको भी पढ़िएगा कि जब भाई जैसे जो सुपर इम्पोज करते हैं, तो वो क्या होता है, लाइट वेव्स, जैसे अब ये है, इससे लाइट आ रही, तो कोई एक वेवलेट थोड़ी ना आ रहा है, लाइट की पूरी इस टाइप में बीम आ रही है। अब ये तो ब्रॉड बीम लेके आ रहा है, अब हमें इतनी ब्रॉड बनेगा तो इंटरफेरेंस कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं, इसके आगे आपने एक फाइन स्लिट लगा दी, तो एक फाइन बीम आ रही है, ठीक है। तो जब पहला टॉपिक है इसमें जिसको हर समय ध्यान रखना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, ये हम कल तुम लोग को और डीप में पढ़ाएंगे। एक सोर्स है S1 जिससे लाइट बीम निकली Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, और एक S2 सोर्स जिससे लाइट बीम प्रोड्यूस हुई Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दो लाइट बीम, दो सोर्स हैं, इससे बीम निकल रही है। बीम का मतलब सिंगल लाइट बीम नहीं है, एक ब्रॉड बीम है, फाइन स्लिट। अब बहुत ब्रॉड हो जाएगी, जैसे ऐसे आ रही तो कुछ पता ही नहीं है। एक फाइन बीम यहाँ से पास कर रही है, एक S1 सोर्स है और एक S2 सोर्स है, इससे लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी। A1 इसका एम्पलीट्यूड, A1 एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड A2 एम्पलीट्यूड। A1 A2 एम्पलीट्यूड्स है, ठीक है। A1 A2 जो है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा का मान 2 पाई f। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। फेज डिफरेंस फाई है, फेज डिफरेंस फाई है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस एक सर्टेन वे में चलेगा। अब ये दो लाइट बीम सुपर इम्पोज करती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के योग के
बराबर होता है। व्हेन लाइट बीम्स आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर और ओवरलैप टू ईच अदर, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। पर इनकी जो रिजल्टेंट, अब इसकी इंटेंसिटी I1 की वैल्यू KA1 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी I2 की वैल्यू KA2 स्क्वायर, पर इनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है अदर टू इंटेंसिटीज के सम के डायरेक्ट बराबर नहीं होती, बल्कि इंटेंसिटी का फार्मूला आता है, हमारे पास भेज दो बस वो, हाँ, इनकी जो इंटेंसिटी का फार्मूला आता है वो ये आता है I बराबर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस पाई। ये इंटेंसिटी का फार्मूला आता है। I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस पाई, ये फार्मूला इंटेंसिटी के फॉर्म में। I1 किसकी है? इस सोर्स की। I2 किसकी है? इस सोर्स की। ये फार्मूला आता है। अब मैक्सिमम क्या होगा? जब दोनों जुड़ जाएं, और मिनिमम क्या होगा? जब दोनों घट जाएं। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी जब दोनों जुड़ जाएं, अंडर रूट में दोनों वैल्यूज जुड़ जाएं, और मिनिमम क्या होगा? जब घट। भाई I1 तुम बदल नहीं सकते हो, I2 बदल नहीं सकते हो, अंडर रूट I, तो ये कॉस फाई की वैल्यू जब +1 आएगी तो मैक्सिमम, और कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी तो मिनिमम। ये मिनिमा के लिए है और ये मैक्सिमा के लिए, ये मिनिमा के लिए है और ये मैक्सिमा के लिए। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे हो, बस तुरंत हम टॉपिक पे आगे पे आएंगे। अब मिनिमा कब आ सकता है, जो तुम्हें रिजल्ट याद करना है। मिनिमा जब आता, मैक्सिमा कब आ सकता है? जब कॉस फाई की वैल्यू +1 हो, और वो कब कब आएगी? फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस आप लीजिए, पाथ डिफरेंस आप क्या लेते हो? 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, एंड सो ऑन n लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस हम 0 लेते हैं, फेज डिफरेंस 0 आता है। जब लैम्डा रखते हैं तो 2 पाई आता है, 2 लैम्डा लिखते हैं तो 4 पाई आता है, 3 लैम्डा रखते हैं तो 6 पाई आता है, 4 लैम्डा रखते हैं तो 8 पाई आता है, n लैम्डा लेते हैं तो 2n पाई आता है। इन सभी पर अभी चेक नहीं कर पाए तो भेज दिया ना, बस ठीक है। चेक ये क्लास में ही है ना, इसी मोबाइल में आप। जब पाथ डिफरेंस ये आएगा, जब तुम ये रखोगे तो ये रखने पर फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0, 2 पाई, 4 पाई। अगर शाम को आना तो 7 बजे आ जाना, यहीं मिलेगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो ये पूरे 4th यूनिट के ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे। ठीक है, आ जाना सर। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एंड सो ऑन 2n पाई। ये इन पर आपको क्या मिल जाएगा? +1। तो आज तुम्हें अभी इस क्लास में याद करना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एंड सो ऑन n। जब 2 लाइट रेज जा रही हैं और उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला ब्राइट फिल्म बनेगी। जब लैम्डा आएगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट, 2 लैम्डा आएगा सेकेंड ब्राइट, 3 लैम्डा आएगा थर्ड ब्राइट, 4 लैम्डा आएगा फोर्थ ब्राइट, और n लैम्डा आएगा nth। अब जैसे कोई पैटर्न है, स्क्रीन है, उस पर ये पैटर्न बन रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरे में बने। वो एक सर्टेन रीजन में जहाँ तक आपको रेगुलर मिल रहा है वो ब्राइट के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये पाथ डिफरेंस होगा। तो आज की क्लास के लिए तुमको आगे पढ़ने के लिए अभी फ़िलहाल ये याद कर लेना है कि 2 लाइट बीम है
और सुपर इम्पोज कर रही हैं, और जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 है तो ब्राइट, मैक्सिमम इंटेंसिटी। लैम्डा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, उनके बीच का पाथ। 2 लैम्डा है तो मैक्सिमम, 3 लैम्डा है तो मैक्सिमम, ऐसे। अब इसी तरीके से आप मिनिमा के लिए भी है, फेज डिफरेंस फाई बराबर, फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ये देखिए, ये फाई की बात कर रहे हैं। फाई क्या है? फेज। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू ऐसी हो जाए, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा बाई 2 रख दीजिए, तो फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रखोगे पाई, 3 लैम्डा बाई 2 रखोगे 3 पाई, 5 लैम्डा बाई 2 रखोगे 5 पाई, 7 लैम्डा बाई 2 रखोगे 7 पाई, n लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लोगे तो 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई। जब आपने पाई लिया, 3 पाई लिया, 5 पाई लिया, ठीक है। जब आपने क्या लिया? 5 लैम्डा बाई 2 लिया, रखो लैम्डा बाई 2, लैम्डा लैम्डा कट गया 2 पाई, 3 लैम्डा बाई 2 3 पाई, 5 लैम्डा बाई 2 5 पाई, 7 लैम्डा बाई 2 7 पाई, और 2n माइनस 1। तो ये याद कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए। 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी ले सकते हो, और 2n प्लस 1 भी ले सकते हो। भाई 2n माइनस 1 के एक आगे चलोगे तो 2n प्लस 1 आएगा, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो इस पाथ डिफरेंस पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी डार्क का पैटर्न मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी डार्क का पैटर्न मिलेगा। भाई इन पे सभी पर क्या होगा? कॉस फाई की वैल्यू -1, कॉस फाई की वैल्यू -1, 3 पाई की वैल्यू -1, 5 पाई की वैल्यू -1, तो इन सभी पर कॉस फाई की वैल्यू -1 आएगी, और ये इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। इस केस में है मैक्सिमम, और इस केस में है मिनिमम, ठीक है। तो ये फाई वाले से तुमको याद नहीं रखना है, ये वाला केस याद करना है। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 7 लैम्डा बाई 2, इन पर आपको ये जो केस है वो ट्रांसमिशन का है। अब आपका केस जो है रिफ्लेक्शन का जब हम बताएंगे तो उल्टा हो गया। यहाँ लाइट रेस देखो क्या कर रही हैं? एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। आज का टॉपिक जो हमें बताना है उस पर आ जाइए, आज के टॉपिक पर आ जाइए। अब कल तुम लोगों को पीछे का शुरुआत का रिवाइज कराएं। ये टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और कलर्स इन थिन फिल्म। ये नोट करना और नोट कर लो। हाँ, ले आओ पानी, ऊपर से पानी की ये है बोतल, ये ले, ये अभी लेके आए थे ना, ये ले लो। इधर वाला नोट कर लिया, ठीक है। ये विधिवत कल लिखवाएंगे, बस तुमको पाथ डिफरेंस लर्न करना है। ये वाला मैक्सिमा के लिए और वो वाला मिनिमा के लिए। मैक्सिमा में मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, मिनिमा में मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंजेस बनती है। अब आइए इंटरफेरेंस, ये नोट हो गया इधर वाला, करो।
कहाँ तक लिख लिया? इधर वाला नोट कर लो, तुम उधर लिख दे। वो नोट कर लिया, ठीक। वो लिख लो मैक्सिमा और ये मिनिमा का। इधर वाला नोट हो गया बेटा? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और कलर्स ऑफ थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और कलर्स इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और कलर्स इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और कलर्स इन थिन फिल्म। न्यूटन एंड हुक, दो साइंटिस्ट थे, न्यूटन और हुक, ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड द इंटरफेरेंस फिनोमिना। न्यूटन और हुक ने ऑब्जर्व किया है और डेवलप किया है। न्यूटन एंड हुक, न्यूटन एंड हुक, न्यूटन एंड हुक ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड, ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड, ऑब्जर्व किया और डेवलप किया, ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड द इंटरफेरेंस फिनोमिना, द इंटरफेरेंस फिनोमिना, द इंटरफेरेंस फिनोमिना, इंटरफेरेंस फिनोमिना को ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड द इंटरफेरेंस फिनोमिना ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, कई, मल्टीपल मतलब कई बार परावर्तन, फ्रॉम द सरफेस ऑफ, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस from the surface of, from the surface of thin transparent material, surface of thin transparent material, thin transparent material, thin transparent material, thin transparent material। न्यूटन एंड हुक ऑब्जर्व किया और डेवलप किया। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, और डेवलप भी करना। ऑब्जर्व्ड एंड डेवलप्ड द इंटरफेरेंस फिनोमिना। इंटरफेरेंस फिनोमिना यही है कि लाइट बीम एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ओवरलैप करेंगी, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता, कुछ पोजीशन पर अधिकतम तीव्रता और कुछ पोजीशन पर न्यूनतम तीव्रता। जब अधिकतम तीव्रता होगी तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। अगर ऐसे बनी पट्टियों के रूप में तो ब्राइट फ्रिंज बनी या ब्राइट बैंड बनी। अगर सर्कुलर वे में बनी तो रिंग बनी। अब वो वहाँ के अपरेटस के अकॉर्डिंग है, उसके अपर्चर के अकॉर्डिंग है कि वो सर्कुलर बन रहा है कि बैंड्स बन रहा है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही है न्यूटन एंड हुक ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, एंड डेवलप, उन्होंने ही डेवलप किया, डेवलप्ड द इंटरफेरेंस फिनोमिना, इंटरफेरेंस फिनोमिना व्यतिकरण का फिनोमिना
ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कई बार परावर्तन हो रहा है। जैसे एक फिल्म है ऐसी, अब लाइट बीम आई, रिफ्लेक्ट करी, नीचे गई, ट्रांसमिट करी, फिर रिफ्लेक्ट, इधर गई, इधर निकली, इधर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उधर गई, ट्रांसमिशन हुआ, रिफ्लेक्शन। जैसे अब कोई ग्लास प्लेट आपने ऐसी ले ली, ऐसे आपने ग्लास प्लेट ले ली या फिल्म ले ली, तो लाइट ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्रैक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्शन परावर्तन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। फिर जिस सरफेस पे गई नीचे वाले, रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा। तो ये दोनों फिनोमिना चलते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन या ट्रांसमिशन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, दोनों ही सिद्धांत चलते हैं। अब ये थिन फिल्म को कैसे बनाते हैं? जब देखिए, थिन फिल्म इज फॉर्म्ड, थिन फिल्म इज फॉर्म्ड, थिन फिल्म फॉर्म होती है, formed when oil is spread on the surface of water or glass. Thin film is formed when oil is spread मतलब फैला देना, oil is spread on the surface of water or glass, ठीक है, oil is spread on the surface of water or glass। ये हम पॉइंट में इसलिए लिख रहे हैं तो याद करने में आसानी रहे, थ्योरी में पूरा लिख देंगे तो बोरियत हो जाएगा, तुम लोग याद नहीं करोगे, ठीक है, इसलिए पॉइंट में लिख देंगे। when oil is spread on the surface of वाटर और ग्लास। थोड़ा देखिए, जो पढ़ाई आपने जैसे पहले करी, अब उससे थोड़ा हर क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ लगना चाहिए। मेरा अपना हो, जैसे अब नई क्लास में आए, आपको पेपर भी देने नहीं पड़ा, आप पहुंच गए नई क्लास में, तो अब आप नई ऊर्जा से लग जाइए। और एक बहुत बड़ी दिक्कत जो तुम लोग के साथ है कि प्रीवियस में अगर पेपर होते तो आप ज़्यादा नंबर लाते हैं, अरे योग, प्रीवियस में होते तो ज़्यादा नंबर लाते, ठीक है, ज़्यादा मार्किंग होती। सेकेंड ईयर में आपकी मार्किंग कम हो पाएगी क्योंकि टफ है, और तुम लोग का एम यही है कि हमारे नंबर अच्छे आने चाहिए, तो आप लोग मेहनत ज़्यादा, क्योंकि जो सेकेंड ईयर में आएगा वही, अगर आपके 65